सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आइए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा पीओटीडी है। क्या है वो? परम्यूटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमें? परम्यूटेशंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग है। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देख सकते हैं ये हमारे पास क्या दिया हुआ है कि गिवन स्ट्रिंग एज द टास्क इज टू प्रिंट ऑल यूनिक परम्यूटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इन लेक्सोग्राफिकली शॉर्टेड ऑर्डर। हमें क्या दिया हुआ है? एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, एक क्या दिया हुआ है? स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। एंड हमारा टास्क ये है कि हम पे प्रिंट करना है जितने भी यूनिक परम्यूटेशंस हैं इस गिवन स्ट्रिंग के लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में। ठीक है, तो बेसिकली हमने कल डिस्कस किया ही था, कल भी एक परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन था। तो बेसिकली उसमें क्या था कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उसका n फैक्टोरियल हमारे टोटल परम्यूटेशंस बनते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 मतलब कैरेक्टर्स हैं तो टोटल 3 फैक्टोरियल यानी 6 हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो आएंगे, 6 हमारे परम्यूटेशंस बनेंगे। तो ए बी सी के जो परम्यूटेशंस हो सकते हैं वो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए हो सकता है। एंड इनको पहले हमें क्या करना है? पहले तो जनरेट करना है, इनको लेक्सोग्राफिकली शॉर्टेड ऑर्डर में शॉर्ट करके एंड फिर हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर 4 है तो टोटल 24 परम्यूटेशंस बनेंगे 4 फैक्टोरियल के। ठीक है, तो बेसिकली इसको करने का जो तरीका होता है वो कैसे इसको बेसिकली कर सकते हैं इसको दिखाता हूँ, एक बार समझाते हैं। ए है, बी है एंड सी है। लेट सपोज ये हमारे पास नंबर्स हैं हमारे दिए हुए हैं, तो ये हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है बेसिकली देखो ध्यान से। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो हमें क्या है बेसिकली कि हमें 3 पोजीशंस दिए हुए हैं। देखो ये एंड ये 3 पोजीशंस हैं एंड यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फिल करनी है जैसे कल बताया था। तो अब इसमें क्या है बेसिकली कि अब हम लोग या तो ए से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो मेरी फर्स्ट पोजीशन पे ए होगा एंड उसके बाद 2 पोजीशंस ऐसे वैकेंट होंगी, या तो मेरा पोजीशन बी से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बी से स्टार्ट हो सकता है एंड या तो हमारे पास सी से हमारा परम्यूटेशन स्टार्ट हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें सारे परम्यूटेशन जनरेट करने होते हैं, सारे जो भी मैक्सिमम जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सारे परम्यूटेशन जनरेट करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली किससे करते हैं? रिकर्सन से करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन फैक्टोरियल इंटू एन के बराबर है। तो हाँ, ये एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो क्योंकि हमें सारे नंबर्स को जनरेट करने, जितने भी परम्यूटेशंस हैं उन सारे परम्यूटेशंस को जनरेट करने हैं, तो उसके लिए हमें एन फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसका अप्रोच कैसे रख सकते हैं? लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा है कि ए बी सी 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये बोला कि लेट सपोज ये मेरा फर्स्ट मतलब 0th इंडेक्स है। हम इस 0th इंडेक्स को एक बार इसके साथ स्वैप करते हैं, एक बार इसके साथ स्वैप करा तो मतलब वो हमारे पास हो गया बी ए एंड सी। ठीक है, एंड अब इस वाले फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको इसके साथ स्वैप कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा इसको इसके साथ स्वैप करा तो हमारे पास जो अगला एक स्ट्रिंग बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सॉरी सी बी एंड ए। तो हमारा जब हम लोग ए का इसके साथ स्वैप करेंगे बी के साथ, तो हमारा जो स्वैपिंग का बनेगा बी ए सी बनेगा। ए को हम सी के साथ स्वैप कर दें तो सी बी ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस स्ट्रिंग पर रिकर्सन कॉल कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस स्ट्रिंग पर रिकर्सन कॉल करें बी ए सी पे, तो अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी को ए के साथ स्वैप करें तो फिर हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा एंड सी मिलेगा। ठीक है, जो कि वही वापस आ गया। फिर हम लोग अगर बी को सी के साथ स्वैप करें तो हमें क्या मिलेगा? सी मिलेगा, ए मिलेगा एंड बी मिलेगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग इस वाले की बात करें सी बी ए की, सी बी ए में अगर हम लोग सी को बी के साथ स्वैप करते हैं तो हमें मिलेगा बी सी एंड ए। एंड अगर हम लोग सी को ए के साथ स्वैप करते हैं तो ए बी एंड सी। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारी स्ट्रिंग बनी है इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे वापस। इसको हम फिर वापस स्वैपिंग करेंगे तो वो हमें वही वापस मिल जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं। सी ए बी है, ये हमारे पास न्यू स्ट्रिंग है, इसको हम लोग वापस स्वैपिंग करते हैं। सी का ए के साथ स्वैपिंग करेंगे तो ए मिलेगा, सी मिलेगा एंड बी मिलेगा। और अगर सी का हम लोग बी के साथ स्वैपिंग करें तो बी मिलेगा, सी मिलेगा एंड ए मिलेगा।
तो ऐसे करने में जितने भी स्ट्रिंग्स बनते जा रहे हैं इन सारे स्ट्रिंग्स में आपस में एक दूसरे को स्वैपिंग करना है एंड रिकर्सन कॉल करते जाना है एंड जब तक कि जैसे ही हम लोग की अगर जो जैसे मान लो ये वाली स्वैपिंग थी ए का बी के साथ एंड सी के साथ, तो अगर मैंने इसके साथ स्वैप करा बी के साथ एंड फिर मैं यहाँ स्वैप करा तो इस पोजीशन पे जब मैं आया जैसे मेरी आई की वैल्यू ग्रेटर देन या इस मतलब इसके स्ट्रिंग के साइज़ के बराबर हो गई तो वहीं हम लोग क्या करेंगे इस स्ट्रिंग को अपने आंसर में पुश कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको कोड करके समझाता हूँ कैसे करना है। देखो सर लेट सपोज हम एक बना लेते हैं वर्ड फंक्शन बना लेते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वर्ड परम्यूट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हमें टोटल जितने भी चाहिए हमें, देखो यहाँ पे ए बी सी बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें इसका एक ऐसा चाहिए जो कि इनको स्टोर करे एंड वो मल्टीपल से स्टोर ना करे, तो वो हमारा काम करता है सेट। तो सेट में हम स्टोर कर सकते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग कॉमा एस ई सेट। एंड हमें और क्या क्या चाहिए होगा, हमें एक इंट n चाहिए बेसिकली जो स्ट्रिंग की साइज़ है, कॉमा इंट i चाहिए कि हमें किस इंडेक्स से स्वैप करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही तीन चीज़ चाहिए। अगर इफ़ मेरा i इक्वल टू n हो जाता है, अच्छा एक चीज़ और चाहिए होगी, हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी क्योंकि स्वैपिंग भी तो हमें करनी है, तो स्ट्रिंग s हमें ये जो चाहिए ये तो रखनी ही है। तो अगर मेरा s ऑफ i n के बराबर हो जाता है तो हम क्या करेंगे sc डॉट इंसर्ट कर देंगे, ऐसे में इंसर्ट कर देंगे अपने s को एंड हम क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फॉर लूप चला सकते हैं इंट j इक्वल्स टू इंडेक्स से जो भी हमारे पास यहाँ पे आई आ रहा है इंडेक्स एंड j लेस देन n हो एंड j प्लस प्लस हो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली चला सकते हैं एक फॉर लूप जहाँ पे हमने बताया कि जैसे लेट सपोज 0th इंडेक्स आया था तो 0 का 1 के साथ स्वैपिंग करेंगे एंड 0 का 2 के साथ स्वैपिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एस ऑफ आई कॉमा एस ऑफ जे को एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम परम्यूट कॉल कर लेंगे। परम्यूट इस स्ट्रिंग पे जो स्ट्रिंग फॉर्म हुई है इस स्ट्रिंग पे परम्यूट कॉल करेंगे। इसमें हम लोग n पास कर देंगे, इंडेक्स की जगह पे i+1 पास कर देंगे एंड सेट की जगह पे s का ऐसी पास कर देंगे एंड सेट की जगह पे ऐसी पास कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लेट सपोज कि अगर हम लोग बी ए सी हम लोग इसको स्वैप करते हैं तो हमें मिल जाता है, बट वापस जब ए को सी के साथ स्वैप करना होगा तो हमें वापस तो यही स्ट्रिंग चाहिए ना। तो इस स्ट्रिंग पे वापस आने के लिए फिर हम लोग इस वाले लाइन को फिर से कर देंगे कि वापस मुझे वो स्ट्रिंग मिल जाए, क्योंकि जब हम 0 को 1 के साथ स्वैप कर दिया तो ठीक है, बट जब 0 के साथ वो 2 के साथ स्वैप होगा तो वो इस पर स्वैप हो जाएगा इस पे, तो ये मेरे लिए रॉन्ग स्ट्रिंग होगी, हमारे लिए राइट स्ट्रिंग तो यही वापस आना पड़ेगा ना इस स्ट्रिंग पे, तो ये आ जाएगा। तो चलो इसको एक बार देखते हैं, हम लोग एक सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऐसी बना लिया हमने, क्या किया परम्यूट कॉल कर लिया, परम्यूट कॉल कर लिया जिसमें हमने क्या करा n पास कर लिया, n क्या s डॉट साइज़ है वो पास कर लिया, कॉमा इंडेक्स हम लोग 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं एंड s को पास कर दिया एंड s पास कर दिया एंड आफ्टर दैट हमें पूरा मिल चुका होगा एंड s में जो होगा वो शॉर्टेड ऑर्डर में होगा। हम एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं एंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम लिखते हैं हमेशा। तो रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, आंसर रिटर्न करना है हमें क्या करना है बेसिकली, एक हम लोग फॉर लूप चला लेंगे, फॉर लूप स्ट्रिंग आई टी सच दैट जितने भी हमारे पास सेट हैं सभी सेट के सभी एलिमेंट्स को लेना है एंड हमें क्या करना है बेसिकली उसको अपने वेक्टर में पुश करना है, एंस डॉट पुश बैक आई टी एंड ठीक है, बेसिकली यही था कोड यहाँ का अभी के लिए। तो देखते हैं एक बार इसको रन करके। ओके, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमें एंड करना पड़ता है। ओके, ये चेंज नहीं होगा वरना, तो इसको देख सकते हैं एक बार, अब चेंज आ सकते हैं एंड ये पास हो रहा है 3 के लिए, इसको देखते हैं आगे सभी के लिए सबमिट करके। ओके, तो ये पास हो गया पूरा कम्प्लीटली।
देख सकते हैं हमारा ये जो भी टाइम टोटल टाइम है एंड जो भी हमारा है सब कुछ पास हो चुका है। तो यही था कि आज का जो POTD है बेसिकली उसका सोल्यूशन यही है। बेसिकली इसको कुछ करना नहीं है, इसको परम्यूटेशन से करना है एंड परम्यूटेशन तुमको यहाँ पे लगाना है, स्वैप करना है एंड परम्यूट कॉल करना है, फिर उसी स्ट्रिंग पे एंड फिर वापस उसको स्वैप करके वापस लेके आना है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सोल्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।